खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितना अल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन, 25 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 4 जवान वतन अजीज पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया। फितना अल खारिज के 11 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। ऑपरेशन में खारिज का सरबरा अबू सर उर्फ सदाम भी मारा गया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो उनके ये मज़मूम इरादे नाकाम होंगे और खाक में मिल जाएंगे। शर्त अव्वल ये है कि हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा, उनकी जो मज़मूम इरादे हैं उनको शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा और मुकम्मल यकजहती का इजहार करना होगा। मैं समझता हूँ कि हमें इस लम्हे मुकम्मल पुख्ता इरादे के साथ आगे बढ़ना है। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया है, हमें अपने दुश्मन को पहचानना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास खताब, बोले दहशतगर्दी के नतीजे में दर्जनों बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। दहशतगर्दी सीपैक मंसूबों को नुकसान पहुंचा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने बेपनाह पाकिस्तानियों का निशाना बनाया। बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात इंतहाई काबिल मुसम्मत है। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। गुज़िश्ता चंद माह में दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ। दहशतगर्दों का मकसद पाकिस्तान के अंदर तबाही पैदा करना है। DI खान और दूसरे इलाकों में दहशतगर्दों ने बेपनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। आप लोगों को और बलूचिस्तान की अवाम को ये पता हो कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर CM बलूचिस्तान की बैक पे खड़े हुए हैं। जो ये फैसला करेंगे, जो ये डिसीजन करेंगे, हम लोग इनकी सपोर्ट करेंगे। आज कैबिनेट मीटिंग थी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं कैबिनेट मीटिंग छोड़ दें, आप फौरी तौर पे जाएं। और सबसे अच्छी बात इस टाइम मुल्क के लिए ये है कि चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आर्मी चीफ हैं, सब बलूचिस्तान के मुतालिक कंसर्न है और इस चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। बलोचिस्तान के दहशतगर्द सिर्फ एक SHO की मार है, उनका जल्द बंदोबस्त होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ हम लोग खड़े हैं, जो ये फैसला करेंगे हम साथ देंगे। जो कुछ बलोचिस्तान पे हुआ उस पर दुख हुआ है, ये वाक़यात काबिल बर्दाश्त नहीं। कत्लो गारत के उन वाक़यात से हमें डराया नहीं जा सकता, उन्हें बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। बलोचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है, चप्पे चप्पे पर फोर्सेस नहीं लगा सकते। उन दहशतगर्दों ने छुप कर हमला किया, हिम्मत होती तो सामने आकर मुकाबला करते। मूसा खेल में शहीद होने वाले हवलदार अब्दुल गफूर की नमाज़े जनाजा अदा। अबाई गांव चौक सरवर कब्रिस्तान फौजी एहसास के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। शहीद हवलदार अब्दुल गफूर की नमाज़े जनाजा में फौजी और सिविल अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। हवलदार अब्दुल गफूर कोयटा से वापसी पर मूसा खेल में दहशतगर्दों का निशाना बने। अब्दुल गफूर की शहादत के वक्त उनके बीवी बच्चे भी उनके हमरा मौजूद थे। शहीद अपने बच्चे के इलाज के लिए 8 दिन की छुट्टी पर वापस अबाई गांव आ रहा था। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले प्लानिंग से किए गए, पीछे दुश्मन मुल्क है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे वो ममालिक हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 75 सालों से हमारे मुल्क के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया। इस दहशतगर्दी का उसी अंदाज से मुकाबला और कलाकमा होना चाहिए। दहशतगर्द कोई बहुत बड़ी कुव्वत नहीं, उनकी रिट कायम नहीं हो सकती। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बिल्कुल होगी, पहले भी होती रही है। कमेटी बड़े तसलसल के साथ मिलती है। दहशतगर्दी के खिलाफ मैंडेट चोर हुकूमत के पास कोई ठोस प्लान नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, बोले जाली फॉर्म 47 हुकूमत में पूरा मुल्क दहशतगर्दी के लपेट में है। पंजाब के बाद कल बलोचिस्तान में सफाकाना कार्रवाइयां हुई जिस पर हर आंख अश्कबार है। अली अमीन ने बलोचिस्तान वाक़े के शोहदा के लिए फी खानदान 10 लाख रुपए का ऐलान किया है। अमन व अमान सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है और सियासी इस्तेहकाम बानी पीटाए की रिहाई के बगैर नामुमकिन है। बलोचिस्तान समेत तमाम शोरिश ज़्यादा इलाकों में चोरी के मैंडेट के साथ अमन बहाल करना मुश्किल है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयों पर मैंडेट चोर सियासी बयानबाजी करते हैं।
ताला सुप्रीम कोर्ट भी इसको वादे करेगी और इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारे जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेट का इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन भी होगा। आपको इंफॉर्मेशन के बारे बनाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 40 सेमिनेज की कंफर्मेशन फाइल की है नेशनल असेंबली के और इलेक्शन कमीशन के सामने हमने 107 MPA पंजाब की कंफर्मेशन फाइल की है। इसी तरह हमने 91 MPA के KPK से उनकी भी कंफर्मेशन फाइल की है। निशान जो भी मिले इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में जरूर हिस्सा लेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले हमारे तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहिद हैं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, लोग बानी पीटीआई के नजरिए के साथ हैं। बानी पीटीआई किसी निशान के मोहताज नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर मजीद वाज़ेह कर देगी। हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारे अरकान का नोटिफिकेशन भी होगा। नए तोशाखाना रेफरेंस पे बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें जमानत पर समात। एहतसाब अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। अदालत की नैब हुकाम को तमाम रिकॉर्ड के हमरा पेश होने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर की थी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी ताजरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा महंगाई और नाजायज टैक्सों ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से नवाला छीन लिया। JUI बिजनेस फोरम्स भरपूर हिस्सा लेकर पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाएंगे। साथ जो उनकी चैट सामने मंजरे आम पे आई, वो चैट क्या थी कि रऊफ हसन साहब को कहा जा रहा था कि ये पैगाम आगे मत देना। तो ये तमाम तर ऐसी चीजें हैं कि बानी पीटीआई अपने ही लोगों के हाथ पिट रहे हैं, अपनी ही पार्टी के अरकान के हाथ पिट रहे हैं और इस पार्टी का कोई हाल नहीं है। इस पार्टी के आपस में अंदरूनी तौर पे अपने जो इख्तलाफात हैं और जिस खलफशारी का ये शिकार है वो अब कौम के और अवाम के सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। बानी पीटीआई अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं एक तरफ बानी पीटीआई के हमशीरा तो दूसरी जानिब साबिक़ खातून अव्वल है। ये इंतशारी टोला अब इख्तलाफी टोले में बदलता जा रहा है। ये इंतशारी टोला आपस में लड़ मर कर खत्म हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर को बुज़दार प्लस और बुज़दार 2 कहा जाए तो उसमें कोई शक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस सिफर है। जितनी हुल्लड़बाजी करानी है उनसे वो करवा लें। एक सिफारिशी मोहसिन नकवी को लाया गया जिसने क्रिकेट तबाह कर दी। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा क्रिकेट वाहिद स्पोर्ट्स है जो पाकिस्तान में टीवी पर देखी जाती है, उसे भी तबाह करके रख दिया। वर्ल्ड कप में हम पहली 4 और T20 की 8 टीमों में नहीं आए। बांग्लादेश से हार कर नई तारीख रकम कर दी। मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन मोहसिन नकवी ने करवाया, उसकी काबिलियत क्या है? अफसर कैसे गायब हो गया, अडियाला जेल इंतजामिया को पता ही नहीं। रियासत के रिट कहाँ गई? लाहौर हाई कोर्ट के साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। CPO रावलपिंडी को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मोहम्मद अकरम कौन सी एजेंसियों के पास हैं, अदालत ने कौन सी डायरेक्शन दे। अगर हर कोई अपना फरीजा अदा करे तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती। जेल हसास जगह है, जेल का अफसर गायब है, पुलिस का काम है उसको ढूंढे। इलेक्शन कमीशन का उमर अयूब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर गौर। सराय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ पहले ही तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस ज़ेर समाअत हैं।
पी टी आई के पी में शदीद इख्तलाफात बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम पी टी आई पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर, इरफान सलीम पी टी आई जिला पेशावर के सदर और शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। इंटरनेट की बंदिश से मुल्की मईशत को होने वाले नुकसान के एदाद शुमार भी सामने आ गए। इंटरनेट शटडाउन से पाकिस्तान की इक्तिसादियात को 65 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इंटरनेट बंदिश का मजमूई दौरानिया 259 घंटे रहा, जिससे 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी शदीद मुतासिर हुए। माली साल नुकसान की मद में पाकिस्तान दुनिया में 7वीं पोजीशन पर बरकरार। इसराइली फजाइया का मकबूजा मगरबी किनारे पर पनाह गुज़ीन कैंप पर फजाई हमला, 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। फलस्तीनी सरकारी खबर रसा एजेंसी ने हमले की तस्दीक कर दी। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक तकरीम के करीब वाक़िया पनाह गुज़ीन कैंप को इसराइली फौज का मुतादिद कार्रवाइयों में निशाना बनाती रही। फलस्तीनी वज़ारत सेहत के एदाद शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फौजियों के हाथों पनाह गुज़ीन कैंप में 640 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। मॉनसून के जोरदार स्पेल ने कराची के मुतादिद इलाके पानी में डुबो दिए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलिस्तान जौहर, जेल चुरंगी, लियाकताबाद और करीमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश ने रंग जमा दिया। नाज़िमाबाद में 26, सुरजानी टाउन में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को। महकमे मौसमियात ने बिल बोर्ड्स, बिजली के खंभों और सोलर पैनल्स को खतरनाक करार दे दिया। माहिगिरों को गैर जरूरी तौर पर समंदर में ना जाने की हिदायत। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। सैलाबी सूरत हाल के बायस दर्जनों देहात से रियाब आ गए। सेवन के मकाम पर 3,50,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रैला कोटरी बैराज की तरफ गामजन। मुतादिद देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़िता। कच्चे में सैलाबी पानी से सड़कें डूब गई। इलाका मकीनों को आमदो रफ्त में मुश्किलात का सामना। और सूडान में डैम मुनहदिम होने से बड़े पैमाने पर तबाही, 30 अफराद हलाक, 20 देहात सफाई हस्ती से मिट गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के मशरिक़े बहिरा अहमर में अरबात डैम टूटने से हजारों अफराद बेघर हो गए। सूडान के मरकजी वज़ारत सेहत के मुताबिक फंसे हुए लोगों की मदद के लिए वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं।